गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सुजीत शुक्ला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.2 बाय सुजीत में। यहां पे हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं जिस पे हम पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूरे तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। ये करने का आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर आप ये टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क ले सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी का जब सी सेट का क्वेश्चंस रहते हैं आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछता है, रीजनिंग पूछता है। अगर आप आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स लेंगे, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स लेंगे, आपको हर एक जगह ये काम आएंगे। और अगर आप किसी कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आप एक इंजीनियर और कैंपस रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला लेसन रहने वाला है, पहला लेसन हम चालू करेंगे हमारे नंबर सिस्टम के साथ। तो नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, जो भी गिवन नंबर दिया रहेगा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे आसान चीज़ से, जो है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। बड़ा आसान है, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि अगर कोई भी नंबर जिसके जो आपका सबसे आखिरी वाला डिजिट है यूनिट प्लेस में, अगर वहाँ पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना। जैसे मैं अगर रैंडमली एक नंबर ले लूँ 1 2 5 2, तो ये वाला नंबर एंड में क्या आ गया? 2। तो डिवाइड करेगा क्या? हाँ जी करेगा 2 से। और अगर 1 5 3 6 5 1 लिख दूँ तो यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है? 1। 1 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो ये बहुत ही आसान था। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है? कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। कब होगा डिवाइड? जब उसके बेस में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट डिजिट में है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि ये आसान है तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम चलेंगे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि एक नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसके हर एक डिजिट को ऐड करना है। जो भी आपको ऐड करने के बाद नंबर मिलेगा, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड करेगा, नहीं होता है तो नहीं करेगा। जैसे अगर मैं आपको एक रैंडमली एग्जांपल ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक रैंडमली हमने नंबर बना लिया। अब हमको ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? हर एक नंबर को ऐड करेंगे। कैसे? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 कितना आएगा? 21। 21 डिवाइड होता है क्या 3 से? हाँ होता है। तो हमारा ये नंबर भी 3 से डिवाइड करेगा। एक और नंबर ले लेते हैं। अगर मैं इसी में ये नंबर को ऐसा लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, हम लोगों ने जब इतने नंबर को ऐड किया तो हमको क्या मिला था? 21। 21 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 28। 28 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो हमारा ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। आसान है कंसेप्ट। क्या करना है आपको? आपको वहाँ पे जितने भी डिजिट दिए हुए हैं वो सब के सब डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे ही आप वो डिजिट्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड होते हैं तो हमारा नंबर 3 से डिवाइड करेगा, अगर नहीं होते तो नहीं करेगा। चलिए तो देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आपका पहला नंबर देखिए क्या है? 3 1 2 7 5 1। मैंने क्या बताया था आपको? आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? हर एक डिजिट को ऐड करेंगे। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 1 14, 14 + 5 19, 19 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो आपका आंसर ये आएगा क्या? नहीं आएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। तो आपका ये भी नंबर डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। चलिए अगला देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 आता है क्या 3 के टेबल में? जी हाँ, 3 5 15 होता है। तो हमारा 3 से नंबर डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या होगा? सी।
मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जब भी आपको आंसर मिल जाए उसके बाद भी जो ऑप्शन बचे हैं ना उनमें भी ये ट्रिक लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार है ना हम लोग जब एग्ज़ाम के प्रेशर में या जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम लोग ध्यान नहीं देते और हम लोग वहाँ पे गलत आंसर भी कई बार मार्क करके आते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1-2 डिजिट भी ऊपर नीचे ऐड कर दूँ, अगर मेरा एडिशन गलत हो जाए या तो फिर मैं उस दिन बहुत प्रेशर में हूँ, मैं गलत टेबल लगा के आ जाऊँ और यहाँ पे कोई गलत आंसर मार्क कर दूँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आखिरी भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 2 3 4 5। कुछ भी हार्ड, इजी है, पक्के में समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला है फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे याद रखिएगा उसने क्या पूछा है, नॉट करके। मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक ऑप्शन को चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहले ही ऑप्शन आप चेक करोगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, आप ए मार्क करके आ जाओगे। तो करके पूरा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, हर एक ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही आंसर को मार्क कीजिएगा। तो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो चेक करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21, 21 आता है क्या 3 के टेबल में? जी हाँ आता है। तो पहला ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट। ठीक है, फिर से देखिए। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18, 18 आता है क्या? जी हाँ आता है। 3 6 18 आएगा। तो ये भी डिवाइड कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है, लेकिन हमको क्या पूछा है, नॉट। चलिए अगला देखते हैं। 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24, 24 आता है क्या? जी हाँ, 3 8 = 24 होता है। तो ये भी नंबर डिवाइड कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नेचुरली क्या हो जाएगा, डी। लेकिन हम इसको भी एक बार चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 4 + 2 6, 6 + 10 16, 16 + 9 25, 25 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। आसान है, क्या करना है, बस हर एक डिजिट को ऐड करना है, जो टोटल आएगा चेक करना है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो हम बोलेंगे कि वह ऑप्शन डिवाइड होता है। चलिए देखिए अगला क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्या करना है, फिर से वही करना है, पूरे डिजिट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 3 के टेबल में आता है क्या? 13 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो ये ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको नॉट नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कौन सा नंबर डिविजिबल है। चलिए अगला देखते हैं। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 आता है क्या 3 के टेबल में? हाँ आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बी। बाकी भी चेक करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। अगला देखते हैं। 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 2 29, 29 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझता है आपको तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो फिर मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अ नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अगर आप देखें जो भी नंबर डिवाइड करता है, जब हम बोलते हैं कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है, जब आप उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है ना वो मिलता है 0। जैसे यहाँ पे देखिए हमको ये वाला नंबर दिखा है ना कि डिवाइड होता है, तो हम इसको देखते हैं 2 2 4 1। इसको 3 से डिवाइड करके देखिए। 3 7 ज़ा 21, बचेगा 1 4, 3 4 ज़ा 12, बचेगा 2 1, 3 7 ज़ा 21। तो देखिए रिमाइंडर क्या बचा, 0। यानी आपको जो चीज़ यहाँ पे याद रखना है वो क्या रखना है कि आपका कोई भी जो नंबर रहेगा वो जब बोलता है कम्प्लीटली डिविजिबल तो रिमाइंडर आता है 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 2। और हम ये जो ट्रिक अप्लाई करते हैं उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0।
हमको कितना चाहिए यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है ना उसको हमारे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है उससे जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर 2, हमारे पास नंबर है 1992, तो हम क्या करेंगे, इससे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 1990। यहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1992, यहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1993, यहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1991। आसान है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि नंबर 3 से डिवाइड करता है कि नहीं करता है। सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या करना पड़ता है हमें इसके लिए, सबको ऐड करेंगे। 9 + 9 18, 18 + 1 19, 19 डिवाइड होता है क्या 3 से, नहीं होता, तो हम इसको ऑप्शन मार्क कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो गलत है। अगला देखिए, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 आता है क्या 3 के टेबल में, 3 7 21, तो ये नंबर डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन क्या है हमारा बी। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे क्या, नहीं, हम पूरे ऑप्शंस को चेक करेंगे एक बार। अगला क्या दिया है 1993, 9 + 9 18, 18 + 3 21, 21 + 1 22, 22 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। अगला क्या दिया है 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 डिवाइड होता है क्या 3 से, नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आएगा बी। उम्मीद है समझ रहा है, आसान है। जब सादा क्वेश्चन पूछ रहा है, डिविजिबल है या मल्टीपल है, तो उसमें आपको क्या करना है, पूरे डिजिट्स को ऐड करना है। अगर वो 3 के से डिवाइड हो जाएंगे तो वो नंबर डिवाइड होता है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं आपको ऐसा सादा सा एक नंबर पूछ दूँ 115372, ठीक है, ऐसा एक रैंडमली हमने नंबर ले लिया, हमको ये पता करना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम पूरे डिजिट्स को ऐड करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 6 23, 23 + 2 कितना आएगा 25, 25 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं इससे क्या हो रहा है, हम कोई भी ऑप्शन 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है इसको बहुत ही जल्दी तरीके से निकाल पा रहे हैं। और ऐसा हम हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे। और आगे जाके हम ऐसे भी नंबर चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 33 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 35 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जो बहुत ही बड़े नंबर है उनके लिए भी आपको ये जो छोटे नंबर है ना वो आना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें भी हमें यही ट्रिक अप्लाई करना है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे वाले टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर्स देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले पेपर्स में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज, हमको ये बताना है इसमें से सबसे छोटा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो कौन सा है, 4 डिजिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है 1001 में आता है इसका सम, 1 डिवाइड होगा क्या 3 से, नहीं होगा। अगला क्या दिया है 1001, 1 + 1 कितना होगा 2, 2 डिवाइड होता है क्या 3 से, नहीं होता। 1 + 2 3, 3 डिवाइड होता है क्या 3 से, हाँ जी होता है, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा सी। आसान है, एक बार आखिरी वाले को भी चेक कर ले तो उसको बुरा ना लगे। 3 + 1 4, 4 डिवाइड होता है क्या 3 से, नहीं होता। बड़ा आसान है, इजी है, कंसेप्ट अगर आप लगाएंगे, ये ट्रिक अगर आपको आती है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, विच नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। आपको ये बताना है कि आप ये नंबर में कौन सा नंबर ऐड करोगे तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने की ट्रिक क्या है कि उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर का सम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11। हमको 3 का टेबल आता है, हमको मालूम है 3 4 दा कितना हो जाएगा 12, यानी जो नंबर डिवाइड करने वाला है इसके आसपास वाला वो कौन सा है 12। और अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो 3 3 दा कितना मिलेगा हमें 9, तो इसके आसपास के नंबर 2 मिल रहा है हमको, एक 9 मिल रहा है जो डिवाइड हो सकता है, एक 12 मिल रहा है जो डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हमारा सम कितना आया है 11। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। अब एडेड है यानी नेचुरली वो 11 से बड़ा नंबर रहेगा। 11 से बड़ा नंबर कौन सा अवेलेबल है 12। 12 बनाने के लिए ये नंबर पे क्या ऐड करना पड़ेगा 1, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा B1। कुछ भी हार्ड, इजी है, चलिए करके देख लेते हैं। अगर इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 5 2 3 2।
2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 डिवाइड होता है क्या 3 से? हाँ, आसान है, कुछ भी चीज़ इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सच में शांत दिमाग से करेंगे ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। अगर यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे एडेड के जगह लिख दूँ सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस नंबर टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अभी हमने देखा इसका सम कितना आ रहा है 11। अब हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है 11 से कम हो जाएगा उसका सम। कम सम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमारे पास जो कम वैल्यू है वो कितनी है, 3 3 ज़ा 9। अब 9 बनाना है तो 12 में से क्या करना पड़ेगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, C2। चलिए देखते हैं ये नंबर से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या मिलेगा। जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 2 2 9, क्योंकि 31 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 29। चलिए देखते हैं इसका सम कितना आता है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 आता है क्या 3 के टेबल में? जी हाँ आता है, 3 6 ज़ा 18। समझ रहे हैं कितना आसान है। आपको यहाँ पे एडेड पूछ ले, सब्ट्रैक्टेड पूछ ले, अगर आपको ये ट्रिक आती है, चाहे रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछ ले, आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और वो भी जल्द से जल्द कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी हम कितने स्पीडली सॉल्व कर पा रहे हैं ये चीज़ आप देख रहे होंगे। और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो को सिर्फ देखेंगे ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ क्या करना है, इसके नोट्स बनाते हुए चलना है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके रनिंग नोट्स बना ले, क्योंकि वही नोट्स आपके काम आएंगे। आप बाद में नहीं तो फिर क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद है ना, आप ये सब चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि हम लोग इतने सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रनिंग नोट्स बना ले, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभी हमने जो ट्रिक पढ़ी वो क्या था, डिविजिबल बाय 3। अगली जो हम ट्रिक पढ़ रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी बाय 9। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, 3 की ट्रिक और 9 की ट्रिक एकदम सेम है। वहाँ पे हम क्या करते थे, ऐड करते थे और चेक करते थे कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। सेम कंसेप्ट अब यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पूरे डिजिट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ ऑल इज डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। आसान है, जो चीज़ पीछे करके आ रहे हैं वही फिर से करना है, बस इस बार टेबल का लगाना है 9 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा। तो चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं। 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26। 9 के टेबल में 26 आता है क्या? नहीं आता, ठीक है। अगला देखते हैं, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20, 20 आता है क्या 9 के टेबल में? नहीं आता, तो हमारा ये भी आंसर गलत हो गया। अगला देखते हैं, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 5 कितना आएगा? 27, 27 आता है क्या 9 के टेबल में? जी हाँ, 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। कुछ भी हार्ड, आसान था। चलिए आखिरी डिजिट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 9 + 9 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, 25 26, 26 आता है क्या 9 के टेबल में? नहीं आता। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है। अगर आपको 3 की ट्रिक आती है, सेम ट्रिक 9 में लगाना है तो क्या करना है, वहाँ पे हम चेक करते थे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आसान है। चलिए देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। फिर से हमको देखना है कि 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। क्या करेंगे, हर एक का सम करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 9 से डिवाइड होता है क्या? होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए। समझा? ठीक है, बाकी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 19 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। अगला देखते हैं, चलो 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21, 21 + 9 30, 30 आता है क्या 9 के टेबल में? नहीं आता, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अगला देखते हैं, 9 + 1 10, 10 + 10 20, 20 + 2 22, 22 आता है क्या 9 के टेबल में? नहीं आता।
ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ ना, एडिशन इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि 10 में अगर ऐड करेंगे ना तो बहुत आसान रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 9 पे 1 ऐड कर दिया तो 10 बन गया, 7 पे 3 ऐड कर दिया तो 10 बन गया। अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लगता है तो आप ये जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे 1+1+4 ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये थोड़ा आसान लगता है तो मैं ऐसा कर रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है आपको समझ रहा होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा, क्वेश्चन आसान है। चलिए देखिए अगला फिर से क्या बोल रहा है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 इज़। अब आपको ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, छोटा जब भी आ जाता है ना तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 नंबर भी डिवाइड कर जाए, 3 नंबर भी डिवाइड कर जाए। आपको उनमें से सबसे छोटे नंबर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं 1007, तो 1+7 कितना हो जाएगा 8। 8 9 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगला देखते हैं 1003, 1+3 कितना होगा 4। 4 9 से डिवाइड हो सकता क्या? नहीं हो सकता। 1008, 1+8 9। 9 9 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 1009 कितना होगा 1+9 10। 10 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन सी। आसान है। चलिए देखते हैं अगला। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स रिमाइंडर 4। कितना रिमाइंडर चाहिए यहाँ पे? 4। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराया उसमें एक ऐसा देखे थे हमने कि हमको जब भी रिमाइंडर का क्वेश्चन देता है हम उसमें क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर की वैल्यू है उससे वो क्वेश्चन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ याद रखिए। जितना आप इसको जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना आपको उतना आसान लगते जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे, आपको जो भी रिमाइंडर की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन से। तो चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बचेगा? 3 2 5 9 7 2। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा? 3 3 5 9 7 2। फिर से यहाँ से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 3 1 5 9 7 2। यहाँ से भी रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 3 0 5 9 7 2। अब क्या करेंगे? हर एक डिजिट को ऐड करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं कितना बनेगा। 3+7 10, 10+9 19, 19+5 24, 25 26 27 28। 28 आता है क्या 9 के टेबल में? नहीं आता। तो ऑप्शन ए रहेगा क्या? नहीं। चलिए देखते हैं अगला। 3+3, सॉरी इधर ऐड कर लेते हैं। 3+7 10, 10+9 19, 19+3 22, 22+5 27, 27+2 29। 29 डिवाइड होता है क्या 9 से? नहीं होता। तो ये भी आंसर आएगा क्या? नहीं। फिर अगला देखिए 3+7 10, 10+9 19, 19+1 20, 20+5 25, 25+2 27, 27 डिवाइड होता है क्या 9 से? जी हाँ होता है 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी। जब भी आप ये नंबर ऐड करते हैं ना तो उसके नीचे मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी डिजिट को ऐड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आखिरी वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7+3 10, 10+9 19, 19+2 21, 21+5 26, 26 डिवाइड होता है क्या 9 से? नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। आसान है। उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। अगर नहीं समझता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, या तो इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे तरीके से पढ़ाई कि आपको समझ में आए, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तभी ये कुछ मतलब का है, नहीं तो ये वीडियो देख के आपको कोई मतलब नहीं आएगा। What should be added to this number so that it is divided by 9 completely? अब आप देखिए वो क्या बोल रहा है, आपको ऐसा नंबर बताना है जिसको आप अगर ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ट्रिक क्या है हमारी कि हम पूरे डिजिट्स को ऐड करेंगे, अगर वो सम डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए ऐड करते हैं एक एक नंबर को। 9+1 कितना हो जाएगा? 10, 7+3 10, 10+10 20, 20+6 26, 26+2 28। अब यहाँ पे हमारे पास जितने डिजिट दिए हुए हैं उनका जो सम बता रहा है वो हमको कितना बता रहा है? 28। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो नंबर है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। अब अगर आप 9 का टेबल देखेंगे तो 9 3 कितना होगा? 27, और 9 4 कितना होगा? 36,
ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 नंबर क्यों लिखा हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। हम जब भी कोई नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरली उससे बड़ा नंबर मिलेगा हमको। तो अब 28 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो नंबर हमें 9 से डिविजिबल हो। तो हमको कितना चाहिए, 36। तो 28 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 8 को। जब हम 28 में 8 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36। समझा, आसान था, करके देखेंगे। ठीक है, चलो इसमें 8 को ऐड कर देते हैं। तो 28 पहले तो था, इसमें 8 को ऐड किया तो कितना मिलेगा, 36। ये नंबर पे अगर 8 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 2 9 7 6 9। चलिए फिर से देखते हैं ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 + 6 36 आ रहा है टेबल में। आसान था, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं। अब मैंने आपको बोला था ना, मैंने यहाँ पे 27 भी लिख के रखा है। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन हमेशा एडेड का है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस नंबर सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। अब हमको क्या करना है, हमारा सम कितना आया था, 28। हमको मालूम है कि 9 के टेबल में क्या नंबर आता है इसके आसपास का, 27। अब 28 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 मिलेगा, 1। तो उस केस में हमारा आंसर क्या रहता, ऑप्शन ए 1। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है। ये एक क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स रिमाइंडर 2। यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रहा है आपको, 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर 2 दे रहा है, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे रिमाइंडर पूछता है तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उस रिमाइंडर की वैल्यू को जितने नंबर दिए उनसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1352 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1350। यहाँ पे 1452 में से करेंगे तो 1450। यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1352, और यहाँ से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1452। अब क्या करेंगे, आप इन सब डिजिट को ऐड करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वो रहेगा आपका आंसर। इतना कर सकते हो होमवर्क में, पक्का। चलिए आगे का देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जिस तरीके से हमने 3 में किया, सेम क्वेश्चन टाइप की ट्रिक लगी 9 में। अभी हम 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है वैसी लगेंगी 8 में, वैसी लगेंगी 16 में, थोड़े से माइन्यूट चेंजेस के साथ। तो आपको 4 से डिवाइड करने में कुछ नहीं देखना है, आपको पूरा नंबर देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आखिरी के दो डिजिट है वो 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे अगर एक नंबर दिया हुआ है आपको कि 156782, तो मैं ये 1567 जो दिया है ना, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं क्या देखूंगा, 82 को, और फिर ये देखूंगा कि वो 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर वो 4 से डिवाइड करेगा तो ये नंबर डिवाइड करेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो 4 के टेबल में 82 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 4 टू द कितना होगा, 8 बचेगा 2 रिमाइंडर आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, नहीं। तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है क्या, नहीं। तो ये नंबर डिवाइड करेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर नंबर दिया है 523640, यहाँ पे एंड के 2 डिजिट क्या है, 40। 4 के टेबल में 40 आता है क्या, जी हाँ आता है। तो ये नंबर 4 से डिवाइड करेगा क्या, करेगा। यानी 4 से डिवाइड करते वक्त हमें क्या करना है, हमको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारे जो आखिरी के 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर वो 4 के टेबल में आएंगे तो डिवाइड करेगा, अगर 4 के टेबल में नहीं आएंगे तो डिवाइड नहीं करेगा। आसान है। चलिए देखते हैं, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4। आपको ऐसा नंबर बताना है जो 4 से डिवाइड करता हो। फिर से 3259, इनसे हमको कोई मतलब है क्या, नहीं। हमको क्या देखना है, 46 को। 4 के टेबल में 46 आ सकता है क्या, नहीं। तो 4 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं। आप चाहे तो ऐसा चेक भी कर सकते हो, 4 1 जा 4, बचेगा 6, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो सॉल्व होगा क्या, नहीं। अगला जो नंबर है 352396, यहाँ पे 3523 से कोई मतलब नहीं, मेरे को देखना है 96। 4 के टेबल में 96 आता है क्या, जी हाँ आता है। तो ये रहेगा हमारा आंसर। 4 के टेबल में आता है क्या 96, एक बार चेक भी कर लो। 4 2 जा 8, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 4 4 जा 16, बचा रिमाइंडर 0।
देख रहे हो, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वही कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। आसान है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें। 397210, हमको काय से मतलब है 10 से, बाकी सबको गोली मारो, इनकी ज़रूरत है क्या, नहीं। 4 के टेबल में 10 आता है क्या, जी नहीं आता है, ऐसा तो टेबल हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद देखिए 344434, 4 के टेबल में 34 आता है क्या, नहीं आता है ना। 4 8 32 होता है, तो 34 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। आसान है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। आसान है, पक्का समझ रहा है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ रहा हूँ तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो बोलोगे सर कहाँ से बड़बड़ कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, कौन सा वर्ड आ गया है, नॉट। नॉट आ गया मतलब डिवाइड नहीं करना चाहिए। 425974, किस नंबर से हमको मतलब है, 74 से। डिवाइड करता है क्या, नहीं। 4 के टेबल में 74 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 4 1 कितना आएगा, 4 बचा 34। 4 के 8 कितना होगा, 32 बचा रिमाइंडर 2, तो ये डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। और हमको क्या पूछा है, नॉट, तो ये रहेगा हमारा आंसर। कुछ भी हार्ड, आसान है। चलिए बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 827638, फिर से देखिए 4 के टेबल में 38 आता है क्या, नहीं आता। ओके, ये भी तो नहीं आ रहा था, ये भी आंसर है। ओके, मेरे को लगता है शायद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है। यहाँ पे इज़ नॉट की जगह इज़ डिविजिबल चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, नॉट को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम हमारे आंसर को। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी नॉट हटा दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो यहाँ पे जो 74 है वो डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अभी हमने करके देखा 38 जो है 4 के टेबल में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अगला देखिए 937630, 4 के टेबल में 30 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। आखिरी क्या दिया है, 495696, हमने अभी देखा था 4 के टेबल में 96 आता है। 4 2 8, बचा 1, नीचे आया 6, 4 4 तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ डाउट यहाँ तक, आसान है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं इसमें। अब देखो ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इज। आपको बताना है कि सबसे इनमें से सबसे छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो कौन सा है। अब याद रखिएगा यहाँ पे सबसे छोटा नंबर बोला है, तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार 2 3 हो सकता है, चारों के चारों ऑप्शन भी, पाँचों के पाँचों ऑप्शन भी डिवाइड हो। ठीक है, कई बार 5 ऑप्शन भी रहते हैं क्वेश्चन कुछ एग्जामों में, तो हो सकता है कि वो सबके सब डिवाइड हो यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे कौन सा लेना है, लेकिन उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे वाले को लेना है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इज। अब मैंने क्या बताया था, एंड के 2 डिजिट देखना है। 4 के टेबल में 0 आता है क्या, 4 0 0 आएगा। अब ये चीज़ याद रखना, अगर आपको ऐसा डाउट आ रहा है कि ऐसा कैसे आया, तो आप इसको 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। 4 2 कितना आएगा, 8, बचा 2, नीचे आया 0, 4 5 20, ये 0 ऊपर चला जाएगा। आ रहा है 4 से डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 0 0 0। यहाँ पे देखिए 0 2 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 0 4 हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन ये 1 0 0 4 है, ये जो है 1000 से बड़ा नंबर है। हमको कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट। 1006 होगा क्या, नहीं होगा। आसान है, पक्का समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या बताया था मैंने आपको, कौन से डिजिट को देखना है, आखिरी वाले डिजिट को। तो ये 1330 से कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे 53 को। 53 तो नहीं आता, अगर आप 4 का टेबल लगा के देखेंगे 53 के आसपास के नंबर निकालने को, तो 4 1 4 आएगा, 4 3 12, बचा 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। हमको डिविजिबल बाय 4 चाहिए, तो हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ पे हमको कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, 3। चलो 3 ऐड करके देखते हैं, 3 ऐड करने पे क्या नंबर बनेगा, 1 3 3 0 5, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6,
ये नंबर को छोड़ो, 56 आता है क्या 4 के टेबल में? आता है, लगा के देख लीजिए एक और बार करना है तो। 4 1 ज़ा 4, बचा 1 नीचे है 6, 4 4 ज़ा 16। समझ रहा है? आसान है, इसमें कुछ भी हार्ड है क्या? नहीं। फिर से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एडेड के जगह अगर वो वर्ड दे दे सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे आपको याद है रिमाइंडर कितना आया था हमारा? 1 1 रिमाइंडर आया था, हमको कितना चाहिए रहता है रिमाइंडर? 0। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको? 1। तो उस केस में ऑप्शन क्या रहता? 1। सब्ट्रैक्ट करके देखते, अगर ये नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 3 3 0 5। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। आखिरी के 2 डिजिट से मतलब है हमको। 4 के टेबल में 52 आता है क्या? हाँ आता है, आता है पक्के में। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आसान है, पक्का समझ रहा है? अच्छा, मैं इतना डिटेल में जाके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है। तो अगर आपका स्ट्रांग है, आपको समझ में आ गया, तो आप आगे फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव्स रिमाइंडर 3। कंसेप्ट याद है आपको? कितना चाहिए रिमाइंडर? 3। हम लोग जो ट्रिक लगाते हैं उसमें रिमाइंडर कितना आता है? 0। ठीक है, अब देखते हैं रिमाइंडर 3 क्या बताया था मैंने? सबसे पहले वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे हमको शुरू के नंबर से कोई मतलब है क्या? नहीं, हमको कौन से नंबर से मतलब है? जो एंड के 2 डिजिट है। तो हम सब्ट्रैक्ट भी कौन से डिजिट में करेंगे? एंड के 2 में, ताकि हमको ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे 19 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 16। 35 में से करेंगे तो 32। यहाँ पे 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 96। यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 74। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो नंबर 16 है वो आता है क्या 4 के टेबल में? जी हाँ आता है, 4 4 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्या है? 32, 4 8 तो 32 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। ये हमने अभी सॉल्व किया था कि हमारा 96 आता है क्या? जी हाँ आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन हमारा 74 आता है क्या? नहीं आता है। डिवाइड करके देख लीजिए, 4 1 ज़ा 4, बचेगा 3, नीचे आएगा 4, 4 8 ज़ा 32, बचा 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। हमको कितना चाहिए यहाँ पे? 0, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो रिमाइंडर 3 था वो सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देते हैं 3। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहे हैं हम लोगों ने? सबसे पहले जो भी रिमाइंडर चाहिए था उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। कितना रिमाइंडर चाहिए था? 3, तो हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तब हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0, यानी वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे 16 भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 32 भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 96 भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है, लेकिन 74 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। कुछ भी हार्ड नहीं। तब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? 1 2 और 3। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिए हुए, इनमें से कोई एक सही है, इनमें से कोई 2 सही है, इनमें से कोई 3 सही है, और इनमें से चारों के चारों सही है। तो यहाँ पे हमारे कितने ऑप्शन सही है? 3। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी, कि इनमें से सिर्फ 3 सही है। कुछ भी हार्ड? समझा पक्के में? पक्का समझ रहा है? अगली जो ट्रिक है हमारी वो काय की है? डिविजिबिलिटी बाय 8। अभी अगर आपने समझा होगा, मैंने आपको क्या बोला था कि जो 4 की ट्रिक है वही हम काय में लगाएंगे? 8 में। बस एक माइन्यूट चेंज आएगा। 4 में हम क्या देखते थे? आखिरी के 2 डिजिटों को। यहाँ पे हम देखेंगे आखिरी के 3 डिजिटों को। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। समझ रहा है? तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जैसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ऐसी लैंग्वेज कई बार चेंज कर सकता है। डिविजिबल के बजाय क्या पूछेगा? मल्टीपल। तो एक चीज़ याद रखना, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको 8 डिवाइड कर पा रहा है, उसी का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो 8 को मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। तो वो तब क्या बनेगा? इसका मल्टीपल। ठीक है, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं। तो चलिए देखिए क्या नंबर दिया है? 882242। किसका डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है? 8 का। तो हम कितने डिजिट देखेंगे? आखिरी के 3 डिजिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 242। 8 के टेबल में 242 आता है क्या? नहीं आता। चलो करके देखते हैं, मज़ा आता है कि नहीं आता? 8 2 ज़ा 16, बचेगा 8, नीचे आएगा 2। तो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है,
चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। 993 342, 8 के टेबल में 342 आता है कि नहीं आता है? 8 4 32, बचेगा 2, नीचे आएगा 2। फिर से देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ब्लंडर किया है ना, बहुत ही भारी ब्लंडर। 8 के टेबल में 242, 8 3 कितना 8 3 कितना आएगा? 24, बचेगा 2। वही मैं सोच रहा था कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पे। तो आसान है, ठीक है। कई बार ऐसे भी ब्लंडर होते हैं, हाँ, टीचर्स भी ब्लंडर करते हैं, बस पेपर में मत करना, ठीक है। फिर तो देखते हैं। 8 1 8, 8 2 16, बचेगा 6, डिवाइड होगा क्या? नहीं। अगला देखते हैं। 6 6 4 4 2 4, 8 के टेबल में 424 आता है कि नहीं आता है? 8 5 40, बचेगा 2, नीचे आएगा 4। 8 के टेबल में 24 आता है क्या? आता है। 8 3 24, बचा रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। आसान है, कुछ भी हार्ड इसमें, बस थोड़ा याद रखना है। यहाँ पे डिवीजन में गलती नहीं करना जैसे यहाँ पे हो रही थी। शुरू के 3 डिजिट छोड़ो, आखिरी के चेक करो। 8 के टेबल में 924 आता है कि नहीं आता है? 8 1 8, बचेगा 1, नीचे आएगा 2। 8 1 8, बचेगा 4, नीचे आएगा 4। 8 के टेबल में 44 आता है क्या? नहीं। 8 के टेबल में 5 कितना आता है? 40, बचा 4। तो ये डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी। आसान है। 4 में देखना है आखिरी के 2 डिजिट, 8 में देख रहा है आखिरी के 3 डिजिट। पक्का इजी है, समझ रहा है? व्हाट मिनिमम वैल्यू शुड बी असाइन टू एक्स सच दैट ये जो नंबर दिया है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पे आप देखो, आपको जो बाकी के कोई नंबर से मतलब है क्या? नहीं, हमको कौन से? आखिरी के 3 डिजिट से मतलब है, जो है x 3 2। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे? सबसे छोटी बोला है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम बोला है, तो बाकी नंबर्स पे भी आ सकती है, लेकिन हमको मिनिमम वाली चाहिए। x की ऐसी सबसे छोटी वैल्यू जो डालने के बाद ये नंबर डिवाइड हो जाए। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 0। 0 रख के देखो तो क्या आएगा? 0 3 2। 8 के टेबल में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में आता है क्या? 32 आता है, लेकिन 8 4 कितना हो जाएगा? 32। आंसर बचा 0। तो ये डिवाइड कर रहा है क्या? कर रहा है। कौन से नंबर के लिए? 0 के लिए। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए। पक्का समझ रहा है? कुछ भी हार्ड इसमें? यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू पूछा है करके हमने आगे चेक नहीं किया, क्योंकि हमको सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। आगे के नंबर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उनको चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कौन सी वैल्यू चाहिए? स्मॉलेस्ट। अब ये थोड़ा सा रिवीजन टाइप कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने कौन कौन सी ट्रिक्स पढ़े थे? 3 के लिए, 9 के लिए, 4 के लिए, और फिर उसके बाद 8 के लिए। अब हमको एक क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है? व्हाट मिनिमम वैल्यू शुड बी असाइन टू एक्स सच दैट ये जो नंबर है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा वैल्यू आपको एक्स को असाइन करना है। 9 की डिविजिबिलिटी ट्रिक याद है? जितना भी सम निकालोगे उसको 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए सम निकाल के देखते हैं बाकी नंबर्स का। यहाँ पे क्या क्या नंबर दिए हुए हमको? 9 दिया हुआ है, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 3 25। अब अगर आपको 9 का टेबल याद हो तो 9 के टेबल में इसके जो आसपास वाली वैल्यू आती है वो कौन सी वैल्यू आती है? 9 के टेबल में आता है हमारा 27। 27 बनाना है हमको। तो सीधी सी बात है, अगर ये वैल्यू मैंने क्या बताया था, जो भी सम आएगा वो 9 से डिवाइड होता है। 9 से डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे कि ये 27 बन जाए 2। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? C2। समझा? नहीं समझाऊंगा तो एक और बार ध्यान दो, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है? 3652x9। हमको ये मालूम है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से। क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से, तो इसका जितना भी सम होगा वो वैल्यू 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमको x की तो वैल्यू नहीं मालूम, तो हमने +x एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। बाकी डिजिट्स को ऐड करके देखा। 9 + 2 आया 11, 11 + 5 आया 16, 16 + 6 आया 22, 22 + 3 आया 25। तो इनका सम क्या है? 25।
अब यहाँ पे पूरे डिजिट का एडिशन ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 के टेबल में है। 25 के आसपास ऐसा जो नंबर है वो कौन सा है, 27। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे उससे छोटा नंबर नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमेशा ऐड होंगी, क्योंकि यहाँ पे डिजिट में मेंशन्ड है वाला नंबर। ठीक है, तो हमको 27 बनाना है। कितनी वैल्यू है इसके पास, 25, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2। आसान था, पक्का समझा? यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत? तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमको ये चेक करना है कि एक नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, पूरे डिजिट को ऐड करते हैं, वो जो सम आता है उसको 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवाइड हुआ तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है, अगर नहीं हुआ तो डिविजिबल बाय 3 नहीं होता है। हमने आगे चेक किया कि एक नंबर डिविजिबल बाय 9 होता है कि नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिया है उसका पूरे का सम निकालते हैं, वो जो ऐड करने के बाद सम आता है उसको 9 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो हमारा नंबर डिविजिबल बाय 9 आएगा, नहीं होता है तो नहीं आएगा। अगली हमने देखा डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 में हमको क्या करना पड़ता है, पूरा नंबर देखना पड़ता है क्या, नहीं, हमको देखना पड़ता है लास्ट के 2 डिजिट। अगर ये डिवाइड होते हैं 4 से तो हमारा, अच्छा यहाँ पे तो मेरी फोटो आ रही होंगी, डिविजिबिलिटी बाय 4, ये अगर नंबर डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट। अगर वो दोनों के दोनों डिजिट डिवाइड होते हैं, यानी अगर वो 40 है, 32 है, ऐसे कोई आखिरी में ऐसे नंबर फॉर्म हो रहे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और आखिरी में हमने देखा डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में हमने क्या किया, सेम लॉजिक जो हम लोगों ने 4 में लगाया, बस यहाँ पे हमने एंड के कितने डिजिट देखे, लास्ट 3 डिजिट्स। आखिरी के 3 डिजिट जो नंबर बनाते हैं, अगर वो नंबर 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट यहाँ तक? आसान था टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसा डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का लिखा है, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको वो टॉपिक में क्या डाउट आ रहा है, या कोई और डाउट है आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पूरे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।